मैं इस शरीर को त्यागने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? बोले प्रभु, मेरी ये बुद्धि है ना, ये आप अपने चरणों में लगा लीजिए। क्यों चरणों में ही क्यों लगाओ? अरे अन्यत्र क्यों नहीं भेज देते? महाराज, ये वितृष्णा है। लोगों के जीवन में तृष्णाएं हैं। किसी को सुत की तृष्णा है, किसी को वृत्ति की तृष्णा है, किसी को लोक की तृष्णा है। सुत की तृष्णा, अरे महाराज मेरा इतना सुंदर है कि उसके आगे सब लोग फीके हैं। वित्त की तृष्णा, अरे महाराज हमसे आगे तो कोई कमा ही नहीं सकता, मैं इतना धनवान हूं। लोक की तृष्णा महाराज सबसे बड़ा राजनीतिक में चले जाओ, लोकेशना समाधि सब कुछ आ जाते हैं। शुद्ध वित्त लोक ईशना तीन ही, इनके मति कितना मिलेंगी। ये किसके मति को मलिन ना कर दिए हैं? सब के मति को मलिन किए हैं, लेकिन मेरी मति वितृष्णा। इसको आप अपने चरणों में लगा लीजिए। आप अपने चरणों में लगाओगे, आप अपने चरणों में लगाओगे तो मेरी मति आपके चरणों में करेगी अनुरति, और मेरा सहजता से हो जाएगा विराग, और मेरा मति आपके चरणों में हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा महाप्रयाण। देखिए, आपको भक्त कहते हैं ना, मैं बुद्धि निवेशय, मेरी बुद्धि आपको निवेदित है। परमात्मा आप इसको स्वीकार कीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए और देखते देखते तत्र तो देव मानव बाधितः, देवता लोग गंधर्व लोग मृदंग को बजाने लगे और पुष्पों की वृक्ष वर्षा करने लगे। और तब तक क्या देखा कि एक तेज पुण्य निकल करके भगवान के मुखमंडल में जाकर के समा गया। और भक्तवत्सल भगवान की जय। कौन ऐसा नहीं चाहता कि मेरे अंत समय में परमात्मा हमारे सामने खड़े रहे? सब लोग तो यही चाहते हैं कि मैं जैसे अपना शरीर को त्यागने लगूं, हमारे मुख में या तो राम का नाम आ जाए, या परमात्मा खड़े होते दिखाई पड़ जाए, या प्रभु की कोई प्रतिबिंब, कोई फोटो हमारे सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले राधा गोविंद भगवान की जय। पितामह भीष्म जी का महाप्रयाण हुआ। इधर भगवान सबसे पुनः आज्ञा लेकर के अपनी द्वारिका को गए। सकुशल द्वारिका में द्वारिका वालों ने स्वागत किया। इधर सौनक जी खड़े होकर के बोले, महाराज प्रणाम करते हैं, क्षमा करना। क्यों? बोले, हमने तो पूछा था, प्रश्न किया था कि परीक्षित को कथा क्यों सुनाई सुखदेव जी ने, और आप तो कृष्ण कथा सुनाने लगे। अरे सौनका ऋषियों, ये गोविंद की ऐसी कथा ही है
कि जिस प्रसंग को पकड़ लो फिर छोड़ने को मन ही नहीं कहता। हाँ, जब भगवान ने उस बालक की रक्षा करके गए, सकुशल उसका जन्म भया, ब्राह्मणों ने उसका नामकरण किया और नाम रखा विष्णुरात। विष्णुरात मतलब विष्णुना राता दत्ता, जिसका रक्षा विष्णु भगवान ने स्वयं किया हो वही विष्णुरात है। परंतु इस बालक में एक आश्चर्य बड़ा दृश्य था कि वो जब से जन्म भया उसका, जिसको देखता है उसको देखता ही रह जाता है, चारों तरफ देखता है कि जो मातृगर्भ में मेरी रक्षा करने के लिए चतुर्भुज नारायण आया था वो कहाँ है। चारों तरफ देख रहे थे तो इनका नाम पड़ गया परीक्षित। परितः इच्छति, परि मतलब चारों तरफ, इच्छति मतलब इच्छा अनुसार, चारों तरफ देख रहे थे इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। समय बीतता गया, भगवान जब उस बालक का दर्शन करने के लिए आए थे तो अर्जुन को भी साथ लेकर के चले गए। द्वारिका में अर्जुन रह रहे, 7 महीने बीत गए। 7 महीने बीतने के बाद में यहाँ पर बड़े बड़े भारी अपशकुन होने लगे। भीमसेन से बात कर रहे हैं, कौन? युधिष्ठिर जी महाराज कि गता सप्ताधुना मास भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वा हेतो नाहं वेदो दमंजसा। अरे वीर भैया, गता सप्ताधुना मास, आज तो 7 महीने बीत गए, अर्जुन आया क्यों नहीं? अरे आया नहीं तो सही है, उसने कोई समाचार क्यों नहीं भेजा? बात कर रहे थे कि तब तक अचानक अर्जुन जी आते दिखाई पड़ गए। दौड़ करके गए और अर्जुन का मुख कमल एकदम कांतिहीन था, तेज से विहीन थे। अरे अर्जुन तुमको क्या हुआ? ढेरों प्रश्न कर डाले। कहीं तुम्हारे हाथों से कोई ब्राह्मण का वध तो नहीं हो गया? कहीं अगम्या से गमन तो नहीं हो गया? कहीं तुमने वृद्ध और बालक के उपस्थिति रहते हुए कहीं तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? कहीं अतिथि का सत्कार तो नहीं कर पाए? कहीं तुमने कोई प्रतिज्ञा की वो भंग तो नहीं हो गई? अनेक प्रश्न कर दिया। अर्जुन जी महाराज रोने लगे। अरे भैया, सब कुछ मैं अर्जुन वही, ये मेरी गांड नहीं, वही धनुष वही बाण, परंतु आज गोविंद नहीं रहे। गोविंद के ना रहते ये सब माटी के समान हो गए। कुंती मैया दौड़ करके आई थी गोविंद के कुशलक्षेम सुनने के लिए, और जब सुना कि गोविंद अपनी लीला को संपन्न करके और गोलोक को चले गए, लगा करके पद्मासन कुंती बैठ गई और भगवान के चरणों में ध्यान किया और अपने शरीर को त्याग दिया। नन्हे से परीक्षित थे, उनको सत्ता का भार सौंप करके 5 पांडव भी स्वर्गारोहण करते हुए अंत में स्वर्ग को प्राप्त कर गए। अब जब नए जब राजा बनते हैं तो जनता में उत्साह आता है कि कैसे क्या करेंगे। जैसे कल पता चलेगा कौन सीएम बन रहा है तो आप लोग उस पर बहुत बातें करेंगे कि कैसे क्या होगा, आगे चल करके क्या होगा, भारत का क्या होगा, उत्तर प्रदेश का क्या होगा, लोग विचार परामर्श करते हैं। तो आज जब परीक्षित को सत्ता का भार मिला तो जनता आपस में मंतव्य करती है कि छोटे हैं, राज नहीं चला सकते। एक कहता है अरे छोटे हुए तो क्या हुआ, अरे इनके दादाजी को देखो अर्जुन, अरे भोलेनाथ को भी युद्ध में संतुष्ट किया। तो कहीं पर वीरता सुनने को मिलता है तो कहीं पर निंदा भी सुनने को मिलता है। इधर एक दिन परीक्षित जी महाराज कुछ वृद्ध बांधवों के साथ में गए शिकार खेलने के लिए। सर्वत्र सब कुछ सुना देखा। एक जगह पर उन्होंने एक अटपटा दृश्य देखा। क्या देखा कि एक गौ और एक बछड़ा दोनों आपस में बात कर रहे हैं। रो रहा है बछड़ा, गौ मैया रो रही है, बछड़ा समझा रहा है।
क्यों? अरे आप इसलिए रो रही हो कि गोविंद ने हम लोगों को छोड़ करके यहाँ से चले गए, लीला संपन्न कर। गोविंद के वियोग में तुम रो रही हो। गोपाल, देखिए गोविंद का इसलिए तो गोविंद नाम पड़ा, गोपाल नाम पड़ा। क्यों? गोविंद गौ की रक्षा करने के लिए आए थे। ये दृश्य को देख करके परीक्षित जी को नहीं रहा गया, निकाल लिया तलवार और दहाड़ करके बोले, रे दुष्ट खैर। जब ललकारा तो जो गाय और बछड़े के पीछे काला काला अद्भुत दौड़ करके आ रहा था, वो परीक्षित जी के चरणों में जाकर के त्राहिमाम करके और गिर पड़ा। महाराज मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे क्षमा कर दो। गौ से पूछा, आप कौन हो? बछड़े से कहा, रे तुम्हारे तो 3 पैर नहीं है। देखिए धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। धर्म सत्य के ही सहारे बचा हुआ है और 3 पैर टूट चुके हैं। बछड़े से कहा, आप कौन हो ऋषभदेव? आप कोई साधारण तो नहीं लगते। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज मैं किसको दोष दूं? शास्त्र कहता है कि को किसी के दुख का और सुख का कोई प्रदाता नहीं है। अपने कर्म से दुख और अपने कर्म से सुख प्राप्त होता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, अपने कर्म के अनुसार दुख सुख मिलता है। मैं किसको बताऊं? जो दोषी का दोष अपने मुख से कहता है, पापी का वर्णन अपने मुख से करता है, वो स्वयं पाप का भागीदार बनता है। परीक्षित जी ने कहा, आप कोई साधारण नहीं है, हमने आपको पहचान लिया। ये गौ माता साक्षात धरणी है, पृथ्वी, और आप साक्षात ऋषभ है, धर्म के अवतार हैं। और मूर्ख तू काला काला कौन है जो पीछे पड़ा है? दौड़ करके कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। अरे कलयुग? तू मेरे इस राज्य में कहां से चला आया, घुसा हुआ? बोले महाराज ये बताओ आप हैं कहां? नहीं, इस समस्त भूमंडल पे आप ही दिखाई पड़ते हो। मैं आपके शरण में आ गया हूं, अब आप हमको जहां पर बताओगे मैं वहीं पे रह जाऊंगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर दोष कितने हैं और तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं? बोले महाराज दोष का तो मैं खजाना हूं, घर हूं, बस गुण एक है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलम केशव कीर्तना। इस कलिकाल में अपने पेड़ पर बैठे रहो और प्रेम से माला को जपते रहो, बस कल्याण हो जाएगा। अरे वाह भैया इतना सुंदर, तब तो हम तुमको 4 स्थान दे रहे हैं। क्या क्या दिए? बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर जाकर के तुम विराजमान हो जाओ। पानम जहां पर मदिरा पान होता हो वहां पर जाकर के रहो। स्त्रियां जहां पर वैश्याएं रहती हो वहां पर जाकर के तुम विराजमान हो। सूना नाम अहिंसा का होता है, जहां पर हिंसा होता हो, जहां पर गौ का वध होता हो अथवा ब्राह्मणों का अपमान होता हो वहां पर रहो। कलयुग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज आपने जैसी मेरी सकल सूरत देख ली वैसे ही हमको 4 स्थान दे दिए। आपको एक गुण अच्छा लगा तो एक स्थान ऐसा दे दीजिए कि जिसमें हम भी चैन से बैठे, अथवा हमारे कोई नाते रिश्तेदार आए तो उसको बैठाऊं। अच्छा तो क्या चाहते हो? बोले महाराज सोने में और निवास हो जाता तो ठीक था, तो जाओ हमने तुमको स्वर्ण में वास दिया।
अमूय पंच स्थानी हर्षधर्म प्रवकिल। पांचवा स्थान कली को दिया स्वर्ण में वास। देखिए स्वर्ण में वास दिया, स्वर्ण में दोष है, प्रत्येक वस्तु में दोष है। वस्त्र पहनते ही उस वस्त्र में दोष है, भोजन करते ही उस भोजन में दोष है, आभूषण धारण करते उस आभूषण में दोष है। महाराज जब सब में दोष है तो पहने क्या? बोले उस दोष को यदि भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो वो दोष नहीं सदोष हो जाता है। वस्त्र में होगा दोष, वस्त्र खरीद कर लेकर के आओ, परमात्मा को रख दीजिए परमात्मा के सामने, प्रभु ये आपका है, उसके बाद में उसको धारण कर लीजिए, वस्त्र में दोष समाप्त। भोजन में दोष है, भोजन तैयार करके थाली लगा करके तुलसी का पत्र डाल करके और भगवान को भोग लगा दीजिए, दोष समाप्त। आभूषण है, आभूषण खरीद करके लेकर के आइए और भगवान को समर्पित कर दीजिए, फिर उसको धारण कीजिए, दोष समाप्त। देखिए सोने की चोरी नहीं करना चाहिए, स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति सोने की चोरी करता है, अगला जन्म में जब वो होता है तो उसके नख जो होते हैं वो सड़ करके गिरने लगते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा कि महाराज उनके ये जो नख हैं एकदम से आधा हो चुके हैं, सड़ करके गिर गए हैं। तो सोने की चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो आजकल तो पा जाए महाराज तो छीन करके भाग गया, तो चोरी की बात दूसरी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सोने में वास देकर के परीक्षित जी महाराज अपने महल में वापस आए। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो दीर्घ भ्रमित हो गए। अब आप सबके सामने परीक्षित जी महाराज आ रहे हैं। आज सुखदेव जी महाराज और परीक्षित की झांकी है ना, तो सुखदेव जी महाराज पहले परीक्षित जी आएंगे, परीक्षित जी को जब श्राप लगेगा तब सुखदेव जी महाराज आएंगे। आप लोग दर्शन करना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा लगाने में कसरत मत किया करो। एक बात मैं कहूं, आज मेरी बैटरी फुल है, क्योंकि आज सदगुरुदेव भगवान की कृपा और दोनों हाथ हमारे सर पे आशीर्वाद के रूप में हो गया है। तो अब ये बैटरी खाली नहीं होगी, एकदम 110% फुल है। आप लोग नहीं बोलोगे तो हम नॉन स्टॉप पूरी रात कथा कह सकते हैं, इतनी बैटरी चार्ज हो चुकी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं अमेठी में अभी कथा कहकर आ रहा हूँ, वहां पर कथा कहता था, जयकारा जब लगवाता था तो नहीं बोलते। एक बार हमने सबको सावधान किया और सावधान करके बोले रावण महाराज की। यो सब बोल दिए। अब जब रावण की जब जयकारा लगवाए, सब दोनों हाथ उठा करके जयकार की। हम कह वाह, आप लोग रावण के भक्त हैं, हमको पता ही नहीं था। मैंने गोविंद की जयकार लगवाते हैं, कोई बोलता नहीं है, और रावण की कंस के लोग जयकार करते हैं। तो आप लोग सावधान रहिए, हमारे मुख से कुछ भी निकल सकता है। अब जयकारा है, अभी देखो रावण भी तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण था, उसका पापी का हो गया। परीक्षित जी महाराज जा रहे थे, दिग्भ्रमित हो गए। उनको अधिक प्यास जब सताने लगी तो एक आश्रम था समीक मुनि का, उन्हीं में जाकर के प्रविष्ट हो गए। आवाज लगाई, अरे महाराज कोई है? कहीं से कोई उत्तर नहीं आया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। जब उत्तर कहीं से नहीं आया तो परीक्षित जी महाराज अंदर जाकर के देखा कि समीक जी महाराज समाधि लगा करके बैठे हैं। समाधि में देखा तो उनको भ्रांति हो गई। मृषा समाधि आहोसी। आप लोग हंसो मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब
समाधि लगाया, देखा तो कहा इसकी समाधि एकदम से मिथ्या है। तो बगल में एक सर्प पड़ा हुआ था, धनुष की कोठी से उठाया और गले में लपेट दिया, चले गए। ये दृश्य एक बालक देख रहा था, दौड़ करके गया, समीक जी के एक पुत्र था जो श्रृंगी, उससे कहा अरे तुम्हारे पिता का समाधि अवस्था में परीक्षित राजा ने अपमान कर दिया है। अरे जैसे सुना उसके आंख बबूले हो गए, कौशिकी नदी में कूद करके और श्राप दे दिया। एक कुलांगार परीक्षित तक्षकः सप्त में हनी दक्ष स्मत कुलांगार चऊदितो में तदद्रुहम्। एक कुलांगार परीक्षित, जिस सर्प के, मरे हुए सर्प के द्वारा तुमने मेरे पिता का अपमान किया समाधि अवस्था में, वही सर्प आज के 7वें दिन तुमको तक्षक बन करके डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर श्राप दे दिया। श्राप दे करके जल को छोड़ दिया। परीक्षित जी महाराज इधर घर में आकर के और मुकुट को उतारा और इनको भ्रांति होने लगी कि लगता है हमने कोई अपराध कर दिया। इधर बालक जब अपने पिता के सामने आया तो मुक्त कंठो रोने लगा। समीक जी महाराज की आंखें खुल गई। अरे बेटा क्यों रो रहा है तू? उसने तो कुछ नहीं बता पाया। जो पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे उन्होंने कहा कि महाराज इन्होंने राजा सम्राट परीक्षित को श्राप दे दिया है 7वें दिन मरने का, इसलिए ऐसी सी बात है। अरे बेटा तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? आज के बाद में ऐसा कोई राजा नहीं मिलेगा कि जो प्रजा की भलाई के लिए सोचे। जितने राजा, जितने मंत्री, जितने चाटुकार सब हो जाएंगे, प्रजा को दिन रात लूटने में लगे रहेंगे। बड़ा अनर्थ कर दिया बेटा तुमने श्राप दे करके। अब जो होना था सो हो गया। तुरंत अपने 2-4 शिष्यों को कहा कि जाकर के राजा को अवगत कराओ कि उनको 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है। अपने मोक्ष का कारण, अपने मोक्ष की कोई सुविधा जो कर पाए कर ले। दौड़ करके सब संदेश मिला। महाराज परीक्षित बड़े ग्लानि में भर उठे। अहो मया नीच मवार्य वक्रतम निरागसे ब्रह्म निगूढ़ तेजसम। आज हमने ऐसा अपमान क्यों कर दिया? ये मेरे मन में आया कहां से कि ब्राह्मणों का, संतों का अपमान हो जाए हमसे। जब देखा सुना कि हमको 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, सर्वस्व त्याग करके और जा करके हरिद्वार में गंगा के तट पर मुजफ्फरनगर में आकर के विराजमान हो गए। वहीं पर सुखताल है, सुखताल में विराजमान हो गए। और जब सुना समस्त ऋषि ने कि मेरे सम्राट परीक्षित को श्राप लग गया है 7 दिन में मरने का, बड़े बड़े संत महात्मा सब दौड़ते आने लगे। मेधा तिथ्रदेव अरिष्टंगो भरद्वाजो गौतम पिपलादा मैत्रेय और खंडवा कुंभयोनि भगवान नारदश्च। सभी ऋषि मुनि आए, स्वागत करने लगे। सबका हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। हाथ जोड़ करके सबसे कहा महाराज म्रियमाणं किम कर्तव्यः, मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए? कोई कहता कि गीता का पाठ करवाओ, कोई कहता उपनिषद का पाठ करवाओ, कोई कहता कि महामृत्युंजय का जप करवाओ, परंतु कोई समुचित उत्तर नहीं दे पा रहा था कि क्या करना चाहिए, किससे कल्याण होगा। आपस में सब विचार कर ही रहे थे, बात कर रहे थे कि तब तक वहीं पर तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो तत्रा भवद व्यास पुत्रो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागा मठमानोऽनपेक्षा यद्रक्षयागा
समय प्रकट हो गए। परीक्षित जी ने स्वागत किया, अर्घ आचमनी पात्र से चरण प्रक्षालन किया। देखिए आप लोगों के सामने सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज हैं। सुखदेव जी महाराज का जिस आज ये आपके बेटे नहीं है, जब तक यहाँ पर हैं ये महामुनि सुखदेव के रूप में है। आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं और जो भी कुछ आपको भी निवेदित करना है कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भर दे रे मेरे श्याम झोली, भर दे ना बहका ओ बातों में, ना बहका ओ बातों